तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर कितने ही तरह गोलियां आती है बनी हुई और उनके पीछे लिखते हैं वट्टी। वट्टी का मतलब ये होता है कि गोली को ही वट्टी कहा जाता है। तो जितनी वट्टी आती है या गोली आती है आयुर्वेद में वो एक से एक बढ़िया आती है। आज मैं आपको आयुर्वेद की एक सुप्रसिद्ध वट्टी जिसका नाम है प्रभाकर वट्टी। प्रभाकर वट्टी, उसके गुण और उसके फायदे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि प्रभाकर वट्टी हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरीज ब्लॉकेड और हृदय के कई रोगों को ये ठीक करती है। एनीमिया को ठीक करती है, पीलिया को ठीक करती है। ये एक बहुत ही सस्ती और बेहतरीन गोली है। मैं अब आपको इसका बताता हूँ। प्रभाकर वट्टी एक आयुर्वेदिक गोली है। इसे प्राय सभी फार्मेसी बनाती है, जहाँ तक वो बैद्यनाथ के लिए। मुख्य रूप से हृदय रोगों के लिए ये प्रयोग की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हृदय का जो रोग होता है वो ही इसका प्रयोग करें, ये नहीं, दूसरे रोगी भी ले सकते हैं। इस औषधि का सेवन करने से हृदय का अनियमित रूप से धड़कना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द होना एवं हृदय की कमजोरी जैसी समस्याओं में ये गोली बड़ा लाभ करती है। इसके अलावा ये फेफड़ों की कमजोरी, कफ जनित खांसी, लीवर के रोगों में जैसे पीलिया, एनीमिया, शरीर में होने वाली सूजन में भी बहुत लाभदायक है। जिनकी अग्नि मंद हो जाती है उनकी भूख को जागृत करती है, खून की कमी को सही करती है और मानसिक आघात से जो परेशान है उनको ये ठीक करती है। गुर्दों की खराबी में ये लाभ पहुंचाती है। मलेरिया या अन्य संक्रामक रोग के कारण हृदय कमजोर हो गया हो तो ऐसी स्थिति में प्रभाकर वट्टी का सेवन कराना सर्वोत्तम माना जाता है। इसके कंटेंट्स मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक तो स्वर्ण माक्षिक भस्म होती है। स्वर्ण माक्षिक का मतलब ये होता है कि सोना की भस्म से नहीं, और माक्षिका बोलते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है सनाज से या बनती होगी, सनाज से बनती होगी, हाँ, बाकी स्वर्ण से नहीं बनती। इसका नाम है स्वर्ण माक्षिक भस्म, जो इसमें एक कंटेंट। दूसरा कंटेंट इसमें है लोहे भस्म, तीसरा है अभ्रक भस्म, चौथा है तुगाश्री और पांचवा शिलाजीत, और छठा जो कंटेंट्स है अर्जुन की छाल। तो प्रभाकर वट्टी 2-3 प्रकार की भस्म, शिलाजीत तथा अर्जुन की छाल का चूर्ण मौजूद होता है। और स्वर्ण माक्षिक भस्म में पित्त शामक रक्तवर्धक गुण होते हैं तथा ये एक रसायन है। इस प्रकार इसमें लौह भस्म, अभ्रक भस्म भी शक्ति देने वाले हैं और खून को बढ़ाने वाले हैं और वीर्य को गाढ़ा करने वाले हैं
और वात और पित्त को दूर करने वाले हैं। शिलाजीत रक्तवर्धक शक्तिशाली रसायन है, जबकि अर्जुन की छाल जो इसमें है ये हृदय को बल देने वाली सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियों में नंबर 1 की जड़ी बूटी अर्जुन है। इस प्रकार प्रभाकर वटी में इन सभी औषधियों का मिलन होने से इसमें गुण बढ़ते हैं। इस वटी का प्रयोग हृदय, फेफड़ों और लीवर आदि अंगों पर ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। अब इनको ये प्रभाकर वटी आप इन रोगों में काम में ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि हार्ट का तकलीफ़ हो वो ही ले। हाँ, ये हृदय की कमज़ोरी में इसका उपयोग कर सकता है। चाहे आपका जांच में हार्ट की कोई खराबी नहीं आती और आप अपने को यूँ महसूस करते हैं कि अपना हार्ट कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, थोड़े सेक में घबरा जाते हैं, थोड़े सेक में उत्तेजना बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, तो ये हृदय का बीमारी न होकर के हृदय की एक तरह से कमज़ोरी होती है, उसके अंदर ये लाभ करती है। सीने के अंदर कभी कभी दर्द होना, चाहे वो किसी वजह से हो, ये लाभ करती है। और हृदय की जो गति है वो अनियमित रहती है, जैसे कभी पल्स 60 हो गई, कभी 70 हो गई, कभी 80 हो गई, उसमें यह लाभ करती है। लीवर के रोगों में ये बहुत अच्छी दवा है। और फेफड़ों के अंदर संक्रमण होना, यानी कि इन्फेक्शन, फेफड़ों का कोई भी ब्रोंकाइटिस से फ्लू से और कोई चीज़ से भी उसमें ये लाभ करती है। और पीलिया रोग में भी बहुत फ़ायदा करती है। और जिन लोगों को पीलिया या कोई ऐसी बीमारी होने के बाद खून की कमी यानी कि एनीमिया अगर हो जाता है तो उसको ये दुरुस्त करती है। और कमजोरी, चक्कर आना और अनिद्रा जैसी समस्याओं का ये गोली नाश करती है। तो ये जो मैंने बताए हैं, इस प्रकार रोगी के अंदर कोई भी लक्षण हो, हार्ट का चाहे कोई लक्षण ना हो, वो प्रभाकर वटी ले सकते हैं। इसके फायदे मैं आपको, हृदय के ऊपर ये किस तरह फ़ायदा करती है, क्योंकि इसमें अर्जुन की छाल के अलावा अन्य जितनी भी जड़ी बूटियाँ और भस्में जो मिली है, ये सभी हार्ट की जो नस नाड़ियाँ हैं, जो हृदय को रक्त पहुँचाती है, उनको ये साफ रखती है। इसलिए प्रभाकर वटी सभी प्रकार के हृदय रोगों को दुरुस्त करती है, ठीक करती है। प्रभाकर वटी का सेवन करने से हृदय से जुड़ी हुई धमनियाँ, वात नाड़ियाँ सुचारू रूप से काम करती है। हृदय रोगियों को प्रभाकर वटी के साथ हृदय चिंतामणि रस, वृहतवाद चिंतामणि रस, विश्वेश्वर रस, शंकर वटी, इनका भी सेवन कराया जा सकता है। लेकिन ये वेदों की बात है, वो कराएं तो ठीक। आपको प्रभाकर वटी करना। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत अधिक अम्ल पित्त बढ़ जाने के कारण किसी भी प्रकार की चिंता, भय, मानसिक रोग के कारण यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में प्रभाकर वटी एक गोली सुबह शाम ताज़े पानी से खाना खाने के बाद सेवन कराई जानी चाहिए। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लाभ मिलता है। और सहायक औषधियों के रूप में व्योसादी चूर्ण,
और विश्वेश्वरस आदि का सेवन कराने से जल्दी लाभ मिलता है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ये गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक गोली नित्य लेनी चाहिए। इससे क्या है कि कभी बीपी हाई कभी लो, वो ऐसा नहीं होगा, बीपी स्टेबल रहेगा और आपकी तबीयत बढ़िया रहेगी। जिनको एनीमिया है, रक्त की कमी है, तो प्रभाकर वटी में स्वर्ण माक्षिक भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म ये होने से ये खून की कमी एनीमिया को दूर करने में सक्षम है और इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी रोगी को खून की कमी हो जाए, ऐसे रोगी को मात्र 10 से 15 दिन तक ही प्रभाकर वटी का सेवन कराने से बहुत लाभ मिलता है। यदि किसी रोगी को पीलिया हो जाए, इस औषधि का सेवन 40 दिन तक करने से पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। यह औषधि लीवर से जुड़े हुए अन्य रोगों को भी ठीक करने में सक्षम है। इस औषधि के सहायक औषधियों के रूप में पुनर्वादी मंडूर और ताप्यादि लौह है। इनमें से किसी एक को साथ में दिया जा सकता है, उससे जल्दी लाभ होता है। किडनी के रोगों में प्रभाकर वटी। यदि किसी रोगी की किसी भी कारण से किडनी में थोड़ी बहुत खराबी आ गई हो, तो इससे रोगी के शरीर में कई लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो रोगी के शरीर में खून की कमी होती है, रक्त में विषैले पदार्थों की उपस्थिति बढ़ने लगती है, हड्डियों मज्जा के अंदर रक्त के कणों में निर्माण में कमी आती है इत्यादि, जिससे धीरे धीरे रोगी कमज़ोर हो जाता है। यदि इस रोग का सही समय पर उपचार न कराया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, ये किडनी रोगों में बहुत लाभदायक है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो अगर लंबे समय तक बीपी हाई रहता है तो उन लोगों को किडनी खराब होने के बहुत चांस होते हैं। तो अगर इस वटी का, प्रभाकर वटी का वो सेवन करते रहेंगे तो किडनी के रोगों से बचते रहेंगे। हाँ, ये और लिखते हैं कि जो कमजोरी आती है वो ठीक हो जाती है। यदि इस रोग का सही समय पर उपचार नहीं होता है तो किडनी फेल होकर रोगी का, भगवान न करे, हाँ, शुरुआती अवस्था में ऐसे में प्रभाकर वटी को नारियल के पानी के साथ एक एक गोली सुबह शाम लेने से रोगी को बहुत आराम आता है। जिनको थोड़ा ये मालूम है कि हमारी किडनी या मसाना या गुर्दा कमज़ोर है, तो नारियल के पानी के साथ एक गोली सुबह एक गोली रात को। इस औषधि का सेवन करने से रोगी का रक्तचाप नियंत्रित रहता है तथा रक्त कणों का निर्माण बड़ी तेजी से होता है, जिससे रोगी के शरीर में खून की प्लेट्स की पूर्ति बड़ी तेजी से हो जाती है। इस औषधि के साथ सहायक औषधियों में कामदूदा रस, वरुणादि क्वाथ आदि का सेवन कराने से लाभ मिलता है। अगर पूरे शरीर में सूजन है तो प्रभाकर वटी देने से लाभ मिलता है। और पूरे शरीर में सूजन होने का मतलब है किडनी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ होना। यदि गुर्दों की कमी के कारण या गुर्दों के किसी रोग के कारण, किसी अन्य कारण से शरीर में सूजन आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में प्रभाकर वटी को पुनर्नवाष्टक क्वाथ के साथ देने से कुछ ही दिनों में सूजन उतर जाती है। इस औषधि का एक बात और बता देता हूँ, सूजन किसी वजह से आओ, आपको इस गोली से आराम मिलेगा। हाँ, इस औषधि का सेवन इस रोग में अधिकतम 40 दिनों तक किया जाना चाहिए। यदि 40 दिनों के बाद भी सूजन न उतरे तो तुरंत ही किसी योग्य चिकित्सक से मिल लेना चाहिए
उपरोक्त हाँ ये औषधियाँ, हाँ देखो, प्रभाकर वटी देने के 40 दिन बाद भी अगर आराम नहीं आता है तो फिर है जो चिकित्सक से मिलके आपकी वो तकलीफ बताएं। पुरानी खांसी के अंदर भी ये बहुत लाभदायक है प्रभाकर वटी। यदि फेफड़ों में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के कारण या किसी अन्य कारण से रोगी को खांसी की समस्या हो गई हो तथा खांसी 2 सप्ताह से अधिक पुरानी हो गई हो तो ऐसी स्थिति में प्रभाकर वटी का सेवन कराने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। यदि खांसी 2 सप्ताह से अधिक पुरानी हो जाए तो उसे पुरानी खांसी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि रोगी को जुकाम या सिर में दर्द रहता, थोड़ा सा काम करने पर थकावट हो जाती है, सांस फूलने लगता है, खून की कमी हो गई है, भूख कम लगती हो, तो इन सभी स्थितियों में प्रभाकर वटी को सुबह, दोपहर और रात को 3 बार शहद के साथ चाटना चाहिए और ऊपर गाय का दूध पीना चाहिए। इस गोली की जो सहयोगी दवाई है वो है सीतोफलादी चूर्ण और स्वर्ण बसंत मालती रस। तो ये अगर इनमें से प्रभाकर वटी अगर आप देखो, स्वर्ण बसंत मालती रस तो बहुत महंगा है, इसको तो आप छोड़ लो, और सीतोफलादी चूर्ण बहुत सस्ता है। तो पुरानी खांसी या इस तरह की आपको लंग्स में इन्फेक्शन है तो 1 चम्मच सीतोफलादी चूर्ण के अंदर प्रभाकर वटी का पाउडर डाल दें बना करके, या उसके ऊपर वो गोली रख करके और इसको दूध के साथ लें तो बहुत जल्दी पुरानी खांसी से और लंग्स इन्फेक्शन से निजात मिल जाती है। अब इसकी मात्रा और सेवन की विधि मैं आपको, प्रभाकर वटी की 1 गोली से लेकर 2 गोली तक की डोज होती है और 2 बार लेनी चाहिए, सुबह और रात को। भोजन के पश्चात ताजे पानी से ले सकते हैं। अलग अलग रोगों में प्रभाकर वटी को लेने का अनुपान अलग अलग है। खांसी में अगर आप इसको लेते हैं तो शहद के साथ चाट करके और मिश्री मिला हुआ दूध पीना चाहिए। प्रभाकर वटी की 1 गोली 250 मिलीग्राम की होती है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो अपने चिकित्सक से पूछें। अब मैं इसके अंदर सावधानी और साइड इफ़ेक्ट जो भी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। निर्धारित मात्रा में चिकित्सक की सलाह के अनुसार लेने पर प्रभाकर वटी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। अगर आप इसको इसकी मात्रा में अपने चिकित्सक के अनुसार, या मान लो मैं आपको बता रहा हूँ उस अनुसार 40-41 दिन आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इस औषधि को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इस औषधि को, प्रभाकर वटी को अधिक मात्रा में, यानी कि 1 से 2 गोली लिखिए, आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। 41 दिन लेने के बाद फ़ायदा नहीं हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। कुल मिलाकर के दोस्तों, मैंने आपको आयुर्वेद के अंदर हृदय जैसी समस्या, पल्पिटेशन, एनीमिया, पीलिया, ब्रोंकाइटिस, भूख न लगना, इस तरह के रोग और गुर्दों के प्रॉब्लम, ये जो बड़े बड़े रोग हैं इनको ये एक छोटी सी गोली प्रभाकर वटी ठीक कर देती है। तो आपको कोई महंगे इलाज में नहीं उलझना।
इस तरह अगर आपको लगता है कि मेरा हार्ट कमज़ोर है, मेरा दिल कमज़ोर है, कोई से थोड़ा ज़्यादा बोलते ही धड़कन बढ़ जाती है, कमज़ोरी रहती है, हेमोग्लोबिन कम रहता है, शरीर में कहीं न कहीं सूजन रहती है, इस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप 20, 30, 40 दिन सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गाय के दूध के साथ खाना खाने के बाद, या रात को सुबह गाय के दूध के साथ, नहीं तो खाना खाने के बाद ताज़े पानी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे अगर आपको 30-40 दिन से अगर अधिक प्रयोग करना है तो कम से कम अपने चिकित्सक से राय करें, अथवा आप मुझसे पूछ लें कि मैंने इतने दिन ली हैं और इतना फ़ायदा हुआ है, आगे मैं क्या करूं, तो मैं उनको सही मार्ग बताऊंगा कि अब आपको कितने दिन लेनी है, या क्या करना है या क्या नहीं करना है। देखिए, एक बात हम बताते हैं, बुरा नहीं माने, अब वीडियो तो बड़ा बन ही गया है तो बन ही गया। मैंने ये देखा है कि इस तरह की जो ब्लड प्रेशर की समस्या, धड़कन, घबराहट, तो इस तरह की जो समस्याएं होती है उनको लेके अगर कोई चिकित्सक के पास जाते हैं, एनीमिया वगैरह, तो वो प्रभाकर वटी या तो आपको लिखेंगे नहीं, पहली बात है लिखेंगे नहीं। अगर वो लिखेंगे तो उसके साथ के अंदर बहुत महंगी दवाई आपको और लिख देंगे 2-3। तो अगर वास्तव में आपको इस तरह की डिजीज है और वो कन्फर्म है कभी हृदय की है या जो भी है, तो आपकी जेब अलाउ करे तो आप लें, नहीं तो आप कह दें कि मेरे इतना पैसा नहीं है, मुझे जो इनमें सस्ती है वो दवाई दे दो। तो ये अकेली प्रभाकर वटी वैद्य लोग नहीं लिखते, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रभाकर वटी को कम नहीं समझें, इसके गुणों का, इसके लाभ जो होते हैं उनका फ़ायदा उठाएं। वीडियो सब्सक्राइब करें।